कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉड सैया बहुत ही इंटरटेनिंग एंड कॉमेडी फिल्म है। इस तरह की फिल्में आपके प्रोडक्शन में सर बहुत ही कम देखने को मिलती है, लाइक आज मिलती है, बहुत सीरियस फिल्में देखने को मिलती हैं। ये काफ़ी अब आपने से डिसाइड किया कि अब डिफरेंट करेंगे या क्या नहीं, ऐसा इसका कुछ नहीं है लोग दोस्त। ऐसा जानना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल लोगों का मानना है कि मेरी मेरी पहचान जो है या मेरे बारे में लोग जब सोचते हैं तो सोचते हैं कि ये सीरियस पॉलिटिकल फिल्म करते हैं। बट हमारी हर फिल्म में कॉमेडी होती है और इस फिल्म में कमाल की कॉमेडी है। मैंने अपनी समझो विचार में से पॉलिटिक्स निकाल दी और कॉमेडी छोड़ दी, क्योंकि पॉलिटिक्स में आजकल बहुत कॉमेडी होने लगी है। तो टू कम टू द पॉइंट, जब मैंने ये कहानी पढ़ी, स्क्रिप्ट पढ़ी, जब दिशा और कनिष्क लेकर के आए इस कहानी को, उन्होंने कहा फ्रॉड सही है, ये क्या है भैया ने, आप पढ़िए कहानी, हमने सोचा है कि इस एक्टर के साथ काम करना है, आपको अगर स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी तो बात करूँ। पढ़ के मैं हैरान रह गया कि मतलब कोई ऐसा सोच कैसे सकता है, इस तरह के सीन्स कैसे सोच सकता है, ऐसे कैरेक्टर्स कैसे हो सकते हैं। और कमाल की जो चीज़ है, क्योंकि वो जो होता है ना कि कॉमेडी में भी एक जुगाड़ होता है। ये नेटिव इंटेलिजेंस जो है वो जगह की अपनी इंटेलिजेंस के, बनारस वाला आदमी जो है वो ऐसे करेगा, जौनपुर का आदमी इस तरह से करेगा, गोरखपुर का आदमी कुछ और करेगा, मथुरा का आदमी जो है वो कुछ और करेगा, और उसी इलाके की ये कहानी है। तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि बहुत ही कमाल की चीज़ थी और कमाल का कैरेक्टर था ये। और ये जब दोनों अरशद और सौरभ मिल गए तो सोने में सुहागा, बहुत मज़ा आया। फिर मैंने डिसाइड किया इसको बैक करने का और प्रेजेंट करने का। और हमारे यहाँ से तो मैंने हर तरह की चीज़ें प्रोड्यूस की हैं। क्रेजी कुक्कड़ फैमिली भी प्रोड्यूस की है, दिल दोस्ती एट्सेट्रा भी प्रोड्यूस की है, लिपस्टिक अंडर माई बुरखा भी, मतलब हर फिल्म बनाने वाला मेरे जैसे ही सोचे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और मेरी अपनी सोच, मेरी अपनी समझ, मेरी कहानियाँ थोड़ी अलग होती हैं, लेकिन मैं इंजॉय करता हूँ कॉमेडी को और मैं हंसना चाहता हूँ। और भगवान ना करे कि कोई हंसना भूल जाए, क्योंकि अगर हम ना हंसें तो ज़िंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर टाइटल के पीछे का क्या राज है, फ्रॉड सही यानी क्यों, कुछ अलग यही हटके? तो कमाल था कि मतलब हम लोग फ्रॉड बोलते रहते हैं अपने आदमियों को, लेकिन उसके साथ प्यार भी करते रहते हैं। तो ये प्यारा कैरेक्टर, ये भोला है, उतना भोला नहीं है जो कैरेक्टर है अरशद वारसी का, लेकिन फ्रॉड जरूर है, भारी फ्रॉड है। टैगलाइन भी है, सब सब मर्द कुत्ते नहीं को कट करके है। अब ये बॉर्डर लाइन पे है, इसकी इसकी बात आप समझती हैं, आप समझ लीजिए। ओके। जी सर, सोशल मीडिया पे मुझे ये तो नहीं पता आप कितना एक्टिव रहते हैं, लेकिन क्योंकि इस फिल्म में जो है पाकिस्तानी एक्टर भी हैं, तो लोग ऐसी बातें करते हैं कि पाकिस्तानी एक्टर ही क्यों चूज़ की। हमें तो हमने पता ही नहीं था यार वो पाकिस्तान से हैं कि ओ कहाँ से हैं, हमें तो बिल्कुल मालूम नहीं था। अब पता चला है कि उनको कोई बाहर गई हैं, उनको वीज़ा वीज़ा में प्रॉब्लम हो रही है, तभी पता चला हाँ पाकिस्तानी नहीं है, कहीं और की हैं, कहीं क्या, कहीं दुबई में है, उनका प्रोसेस चल रहा है, उसमें टाइम लग रहा है, वो शायद ज्वाइन कर लें हमको एक आध दिन के अंदर में। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं मत पता था कि वो पाकिस्तान से हैं। सर आपकी फिल्म चीट इंडिया के साथ क्लैश कर रही है। चीट इंडिया पहले 25 को आ रही थी, अब वो प्रीपोन होकर 18 को आ रही है, तो उसके बारे में आपका क्या तो कहना बड़ा ही अच्छा है, ये शुक्रवार ऐसा होगा जहाँ चीट्स और फ्रॉड्स दोनों एक है? साथ दोनों साथ साथ। होंगे, तो अच्छा ही है। जी सर, मतलब ऐसा सवाल ये भी है कि इलेक्शन भी आ रहा है और आप पॉलिटिक्स की दुनिया से आपका नाता भी रहा है, तो कैसे देखते हैं आप लोकसभा इलेक्शन को एंड पॉलिटिक्स की दुनिया से तो मेरा नाता रिश्ता नहीं रहा। जी पॉलिटिक्स हम में देखता ज़रूर हूँ, समझता ज़रूर हूँ और बड़ा उसका बड़ा कीनली ऑब्जर्व करता हूँ। 2 बार इलेक्शंस नहीं, इसलिए में मैंने आपसे पूछा। मैंने कंटेस्ट किया था, नॉट बिकॉज आई वांटेड टू गेट इनटू पॉलिटिक्स बट बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग। मैं कुछ, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया था कि किस तरह से काम करना चाहिए कंस्टिट्यूएंसी में, बट वो हुआ नहीं। तो अगला इलेक्शन भी मैं बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी तरह से इलेक्शंस में भागीदारी नहीं कर रहा हूँ, ये बात पक्की है। जी सर इसका कहीं ना कहीं प्लॉट लेडीज वर्सेस रिक्की बेल से मिलता जुलता है। फर्क बस इतना है कि उसमें रणवीर की शादी नहीं होती और इसमें इनकी बहुत सारी शादियां हो रही है, तो वो आप देखिए, जब पिक्चर देखेंगे तो आप प्लॉट की बात कीजिएगा। अभी तो ऐसा प्लॉट है कि उस प्लॉट के ऊपर में मल्टीप्लेक्स बन जाएगा। ओके। जी तो सर फाइनली 18 अब बहुत ही दिन नज़दीक आने वाले हैं, तो एज एन प्रोड्यूसर, एज एन क्या कुछ मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और जितना मैं हंसा हूँ और जितना मुझे गुदगुदाहट हुई है, मैं जानता हूँ कि 18 जनवरी को जब फ्रॉड सैयाँ देखने लोग आएंगे तो उनको उतना ही मज़ा आएगा।
और ये फिल्म अच्छे किरदार देगी उनको और बहुत मज़ा देगी। सर हमें नेक्स्ट आपसे क्या देखने मिलेगा एज ए डायरेक्टर एंड नेक्स्ट आप 18 के बाद आएंगी, मैं आपको समोसे खिलाऊंगा और अपने जो फिल्म मैंने शूट कर ली है उसके बारे में बात करूंगा और जो फिल्म शूट करने वाला हूं उसके बारे में बात करूंगा। धन्यवाद सर, आपका। आखिरी सवाल है, दिशा जी से हमने बात की थी, उनका कहना है कि मुझे डायरेक्शन की दुनिया में नहीं आना है और बिल्कुल नहीं आना है उनको, उन्होंने सब डिपार्टमेंट में काम कर लिया है। उनने 5 साल, जो 5 साल क्यों, राजनीति से लेकर के और काम शुरू किया। उन्होंने डायरेक्शन में असिस्टेंट किया, कस्ट्यूम देखा, प्रोडक्शन में काम किया, हर डिपार्टमेंट में काम करने के बाद वो आई मेरे पास, कहा मुझे तो प्रोड्यूसर बनना है। मैंने कहा तुमको मेहनत नहीं करना चाहती हो इस वजह से तुम प्रोड्यूसर बनना चाहती हो, हंसने लगी। लेकिन हाँ, उसने सब सीखने के बाद में ये प्रोडक्शन का काम संभाला, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हो गया, तीनों का हो गया ना? हाँ सर, सभी का। गालियाँ मत देना मुझे। किचन एरिया में करना था वो वाला इंटरव्यू। किचन में करिए चाहे स्टेयर केस में करिए। ओके सर, फ्रॉड सैया के मौके पर हम सभी यहाँ पे जुड़े हैं। आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड, ढेरों सारा ड्रामा और कॉमेडी हमें देखने को मिला। Sorry? वो लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे, वो इंटरव्यू करना था। वो करना है तो मुझे यहाँ भेजा गया, मुझे कहाँ करना है मैं जल्द। आपके पीछे नहीं आया। तो आप आ जाइए ना इसमें। कर चुका हूँ इनका, अच्छा तीनों का कर दिया। चलो 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 चलो। फ्रॉड सैया के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं। ढेरों सारा ट्रेलर में हमें कॉमेडी एंड ड्रामा देखने को मिला। तो आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं अभी? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस फिल्म टू गेट रिलीज्ड। वी हैड ग्रेट फन बिकॉज इट्स अ ग्रेट स्क्रिप्ट, वेरी ब्यूटिफुली रिटन, वेरी ब्यूटिफुली शॉट, वेरी ब्यूटिफुली प्रोड्यूस्ड, वेरी ब्यूटिफुली एक्टेड बाय एक्टर्स। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेके। मेरा बहुत अच्छा रोल है, तो हर वो एक्टर जिसका रोल अच्छा होता है किसी भी फिल्म में, वो अपनी फिल्म के लिए एक्साइटेड होता है। मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। सर आप अरशद के साथ थर्ड टाइम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये हम लोगों के हाथ में नहीं होता है, एक्टर्स के हाथ में नहीं होता है कि वो कोलैबोरेट करें। जब भी हम लोग किसी भी एक्टर के साथ काम करते हैं तो हम लोग कोलैबोरेट ही करते हैं। इट्स वंडरफुल टू वर्क विद अ फ्रेंड। अरशद मेरे दोस्त हैं, और वो दोस्त इस वजह से नहीं है कि हम लोग कुछ साथ में पले बड़े या ऐसा कुछ है। वी हैव म्यूचुअल लाइकिंग फॉर ईच अदर्स वर्क एंड वी लाइक ईच अदर एज ह्यूमन बींग्स। और जॉली में उनके साथ काफ़ी काम करने का मुझे मौका मिला, काफ़ी मज़ा आया मुझे काम करके, उनको जानने का मौका मिला। तो फ्रॉड सैया वॉज द परफेक्ट फिल्म फॉर बोथ ऑफ अस बिकॉज वी हैड द लॉन्गेस्ट टाइम टुगेदर and we had loads of fun, that much I can tell Did you miss him in Jolly LLB 2? Yes, I mean, see, the thing is that you connected with Jolly LLB 2 was a film, Right. you know, it was another film. So I will miss him in every film I do because I would love to work with him in every film, you know, and I would like him to be in every film I do. फिल्म में उनकी, अरशद जी की डिफरेंट शादियाँ हो रही हैं, तो आप कितना सपोर्ट करते हैं इसके लिए? आप कितना उनके देखिए देखिए, ऐसा है कि जो मेरा किरदार है मुरारी का, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है। कि एक आदमी जो कि फ्रॉड करता रहता है तरह तरह से, 13 शादियाँ एक्चुअली उसने की हैं, और वो अपना जीवन यापन कर रहा है उन शादियों से, और फ्रॉड करता रहता है। तो वो एक फ्रॉड कर रहा है और मुरारी जो है उसको देख लेता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है, और वो कहता है कि गुरु हमें अपने साथ ले लो, और तुम्हारे साथ हम भी पैसे कमाएंगे, और नहीं कराओगे तो हम तुम्हारा भांडा फोड़ देंगे। तो दोनों साथ हो जाते हैं, टीम बन जाती है। लेकिन ये किसी प्यार या प्रेम की वजह से नहीं होती है ये टीम होती है मजबूरी की वजह से। और दोनों साथ में काम कर रहे हैं और अच्छा ही कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन मुरारी में कुछ है जो वो छुपा रहा है। मुरारी जो है कुछ और करना चाह रहा है, और वो धीरे धीरे फिल्म में रिवील होता है। दैट्स अ वंडरफुल जर्नी अबाउट मुरारीज कैरेक्टर। सर आप स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर दोनों ही रह चुके हैं, जी। तो हाउ डू यू सी कि अब जो रोल्स लिखे जाते हैं, आर यू हैप्पी लुकिंग एट देम कि जिस तरह से आजकल मूवीज में रोल्स लिखते हैं? आपका क्या कहना है इस? मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आजकल के सिनेरियो से, जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, जिस तरह से नए एक्टर्स सामने आ रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि जिस तरह से रोल लिखे जा रहे हैं, इसमें एक बहुत की चीज़ है कि क्या लिखा क्या जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, क्या ऐसा चेंज हो गया। तो देखिए क्या है कि एक समय हिंदुस्तान की फिल्मों में
ऐसा नहीं है कि हमेशा से ऐसा था। 60s में, 50s में, इवन बिगनिंग ऑफ 70s में बहुत अच्छी, बहुत गफ फिल्में लिखी गई, बहुत अच्छा जिसमें मटेरियल है, बहुत लेयर्ड फिल्में लिखी गई। फिर बीच में एक दौर आया जिसमें आप फिल्म की कहानी पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते थे, आप उसके लॉजिस्टिक्स पे ज़्यादा, वो इट बिकेम मोर लाइक अ बिजनेस एंड यू वर डिपेंडिंग ऑन वन बैंकेबल स्टार एंड सो जितना भी काम होता था वो स्टार के कैरेक्टर पे होता था। लेकिन एक अच्छी कहानी की हमेशा खासियत ये रही है, चाहे वो आप अच्छा नॉवल पढ़िए, चाहे अच्छी स्टोरी सुनिए या चाहे अच्छी फिल्म देखिए, उसमें जितने किरदार, जितने कैरेक्टर्स आते हैं, उन सब में एक कंप्लीट लाइफ होती है और वो मेहनत का काम है। उसके लिए सोच के लिखना, हर एक को बहुत केयर और प्यार के साथ हर कैरेक्टर को आपको ट्रीट करना पड़ता है। खाली एक कैरेक्टर को ट्रीट करने से सब कुछ नहीं होता है। तो इस तरह का काम अब बढ़ता जा रहा है एंड दैट इज व्हाट आई रियली लव। रीसेंट एग्जांपल बीइंग योर रेड, इसमें सारे कैरेक्टर्स इतने जी खूबी से जी लिखे जी, गए थे। वो ऐसा है, वो आपको हर अच्छी फिल्मों में मिलेगा एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्रिविलेज्ड दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ सच फिल्म्स लाइक इवन सत्या, बैंडिट क्वीन, यू नो, इस रात की सुबह नई, बर्फी, जॉली, रेड, all these films have, मतलब मैं तेरा हीरो, हाँ, फनी दिल। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सुभाषनी, क्या कुछ कहना चाहोगे फिल्म के लिए? फिल्म के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत मज़ेदार फिल्म है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, सबसे पहले बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छे से शूट हुई है, माउंट हुई है और बहुत अच्छे ढंग से इसमें एक्टिंग की गई है, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। सो कोई रीज़न नहीं है कि आप 18 तारीख को ना आएँ। 18 जनवरी को आइए, फ्रॉड सैयां देखिए, मज़े कीजिए, खुश हो जाइए। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच बहुत for ही whatever. शानदार- बहुत ही शानदार ट्रेलर है। थैंक यू यार, थैंक यू। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फिल्म को लेकर? क्या कुछ? बहुत कुछ कहना चाहेंगे। आई थिंक पहले तो ये कहूँगा कि 18 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ जाके देखिएगा। बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है। ह्यूमर एक अलग तरीके का ह्यूमर है, सीन्स इसमें कुछ ऐसे लिखे गए हैं जो मैंने कभी पहले डेफिनेटली किया नहीं था, इनफैक्ट पढ़े भी नहीं थे और मैंने किसी और फिल्म में देखा भी नहीं था। तो एक नए किस्म का ह्यूमर है, बड़ा अर्दी ह्यूमर है, मज़ेदार ह्यूमर है। आई थिंक ऑल इन ऑल देयर इज़ सो मच इन इट। सौरभ है, मैं हूँ और सारे लड़कियाँ, सारे अच्छे एक्टर्स हैं, वेल शॉट, वेल मेड, गाने अच्छे हैं। सो आई थिंक ऑल इन ऑल it's a very good decision to go to the theatre and enjoy and have a fabulous time. तो अगर कास्ट की बात करें, बड़ी मल्टीपल बड़ी कास्ट है, क्या कुछ माहौल था सेट का? क्या माहौल था? और माहौल तो अच्छा ही होगा। जब जिस फिल्म में 13 लड़के हैं तो माहौल तो अच्छा ही होगा, सारे खुश रहते थे सेट पे, सब कैंप पे स्माइल होती थी। तो मेरे ज़्यादातर सीन इस फिल्म में सौरभ के साथ है, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सौरभ इतना अच्छा एक्टर है और किसी अच्छे एक्टर के साथ जब आपके सीन ज़्यादा होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाती है। तो वो स्पेस ज़बरदस्त है। जहाँ तक सारी बीवियों का सवाल है, हर वाइफ का एक अलग कैरेक्टर है इस फिल्म के अंदर, उसका एक नेचर है, वो किस तरह बात करती है, हर लड़की का अपना अपना पर्सनैलिटी है। एंड मुझे, मेरे लिए मज़ेदार ये है कि बिकॉज़ मुझे इन सब के साथ इंटरेक्ट करना है और बिकॉज़ मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं इनसे शादी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ रहें और मैं इनको खुश रखना चाहता हूँ, तो मैं इनकी ये जो ये चाहती हैं कि उनका पति कैसा हो, मेरा कैरेक्टर है जो मैं वैसा बन जाता हूँ। तो मुझे मज़ा आता है कि मुझे ये 13 अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने मिलते हैं, जो फिर इनके अलावा जब मैं सौरभ के साथ हूँ वो मेरा एक अलग कैरेक्टर है क्योंकि वो मैं रियल में हूँ। तो इस तरह की मेरे को वैरायटी मिलती है एक फिल्म में करने के लिए। सो अगर बात करिए अब प्रकाश सर के चैनल की, जिस तरह की फिल्मों के लिए माने जाते हैं, वो कॉमेडी करते हैं, बट जिस तरह की फिल्मों के लिए माने जाते हैं, क्या जब आपके पास ये फिल्म आई तो क्या कुछ रिएक्शन था आपका? क्या थॉट मेरा थे? पहला थॉट तो यही था कि प्रकाश जी कोई पॉलिटिकल फिल्म के लिए बुला रहे हैं मुझे, तो मैं थोड़ा सा ये हो गया, यार ये पॉलिटिकल फिल्म, पता नहीं, मेरी पॉलिटिक्स में मैं ज़्यादा कुछ नॉलेज मेरा है नहीं, तो करने में पता नहीं कैसे करूँगा। तो मुझे कहा गया कि नहीं सर, पर कॉमेडी है। तो मैंने कहा यार एक पॉलिटिकल कॉमेडी पता नहीं लोगों को पसंद आएगी। तो मुझे कहा कि नहीं सर, पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ कॉमेडी फिल्म है। तो बड़ा इंट्रीग हो गया कि प्रकाश झा अगर कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं
कुछ तो बात होगी इस फिल्म में, कुछ तो होगा जो ही जम्प टू दिस। तो बस फिर आगे कहानी सुनी और बहुत मज़ा आया। अगर तेरह बीवियों को छोड़ दिया जाए तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं फ्रॉड से यहाँ से? ज़ीरो, कोई इत्तेफाक नहीं रखता मैं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से इस तरह के जो बंदे हैं वो बहुत कम हैं दुनिया में। फ्रॉड बहुत सारे हैं लेकिन इस किस्म के फ्रॉड बहुत कम हैं, बिकॉज़ ये बड़ा ही मुश्किल काम है, बड़ा ही मुश्किल काम है। पहली बात है एक औरत को बेवकूफ़ बनाना, वो वैसे ही फीमेल स्पीशीज़ ज़रा शार्प होती है, तो उसको बेवकूफ़ बनाना एक बहुत ही मुश्किल बात है। और ऊपर से ये इतने लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और उनको वो बातों पे यकीन करने पे मजबूर कर देता है जो बिल्कुल गलत है। तो आई थिंक तो मैं इतना टैलेंटेड हूँ नहीं। अर्शद, अगर बात की जाए आपके कैरियर की, तो आप इतनी कॉमेडी फिल्में आप कर रहे हैं कि आपकी इमेज एक ब्रांडिंग एक कॉमेडी एक्टर के तौर पर होगी। क्या आप इसे अपना कॉम्प्लीमेंट मानते हैं या? मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से एक एक्टर को मुझे किसी ने कहा था, अभी मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बट बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, उन्होंने कहा था कि बड़ी मुश्किल से एक्टर्स को एक्चुअली काम मिलता है। कई एक्टर्स ऐसे हैं जो जॉबलेस हैं, तो आई थिंक आई शुड नॉट क्रिप अबाउट एनीथिंग। और मुझे खुद को मज़ा आता है कॉमेडी करने में, मुझे कॉमेडी करने में, मुझे एक्टिंग करने में मज़ा आता है, तो वो कोई भी जॉनर की हो। और तो जहाँ तक मेरे पर्सनल सेटिस्फैक्शन का सवाल है, उसमें अगर मेरा दिल करता है कि यार कहीं मैं एक सीरियस फिल्म कर लूँ, तो उसके लिए मैंने एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ मैं, वो सीरियस है। वहाँ पे फिल्मों के लिए मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। और जहाँ तक इमेज का सवाल है, मैं ये सब, मेरे लिए ये बातें बहुत कोई मायने नहीं रखती एक्चुअली। अगर रिलीज की बात की जाए तो फ्रॉड और चीट, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना है? फ्लैश का कुछ issue नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ आई डोंट थिंक specifically आप- किसी को भी इसके बारे में थोड़ी सी भी तकलीफ़ होनी चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि चीट इंडिया भी चले, लोगों को पसंद आए। उसके जो डायरेक्टर है शौमिक, वो मेरा दोस्त है अच्छा, तो मैं चाहूँगा कि उसकी फिल्म भी लोगों को अच्छी लगे, हमारी फिल्म भी लोगों को अच्छी लगे। ज़्यादातर तकलीफ़ तब होती है जब आपकी फ़िल्म का बजट होता है 100-150 करोड़, तब आपको रिकवर करना है, तब आप चाहते हैं कि और कोई फिल्म नहीं आए साथ में। हमारी फिल्म का उतना बजट है नहीं, तो वो टेंशन है नहीं। और बिसाइड्स बजट उतना है और देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो आज मुझे रद्दी भर भी प्रॉब्लम नहीं होता कि कोई और फिल्म साथ में आए। तो अर्शद जी, क्योंकि पोस्टर में या फिल्म में हमने देखा आपकी शादी हो रही है, एंड पोस्टर में भी हम देख रहे हैं पैसों से घिरे हुए हैं आप। एंड मैं आपसे जानना चाहूँगा, पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या ढेरों सारी शादियाँ करने में? फिल्म की बात करूँगा, नहीं रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं। तो कुछ अगर आप बता सकते हैं। देखो साले उटपटांग सवाल ही पूछते हो हमेशा। फिल्मों में इसको पैसों की ज़रूरत है। फिल्मों में इस कैरेक्टर ने एक धंधा बनाया है। इस कैरेक्टर को बहुत कम उम्र में एहसास होता है कि ज़िंदगी में इससे अच्छा धंधा नहीं है कि आप एक लड़की को खुश करो और उसकी मांग में सिंदूर भर दो, बस उसके बाद वो फिर आपकी गुलाम हो जाएगी, वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होगी। और ये लेसन जो है ये बहुत ही कम उम्र में इसको पता चलता है, और ये बस वही करता है। ये रियलाइज़ करता है कि शादी कर लूँ, और शादी के बाद वो लड़की जो है एकदम जो इंडियन औरत है वो जान निछावर कर देगी पति के ऊपर, और ये उसका फ़ायदा उठाता है, और वहाँ से फिर अपनी कमाई इसकी शुरू होती है। ऐसे अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं, अगर आपको कोई अगर बुला दे अर्शद जी की जगह फ्रॉड लवर, तो क्या कुछ रिएक्शन होता है आपका? अभी तक तो नहीं है क्योंकि पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई है। मेरे ख्याल से ये वो होगा कि जब पिक्चर रिलीज़ हो जाएगी और इंशाल्लाह अगर पिक्चर हिट हो जाएगी तो फिर लोग मुझे फ्रॉड बुलाना चालू करेंगे। तो मुझे ऐसे मेरे साथ ऐसे ही होता है, हर फिल्म के बाद लोग वो नाम से बुलाने लगते हैं, तो अब शायद फ्रॉड बुलाने लगेंगे। अच्छा, ऐसे जी सोशल मीडिया पर बात हो रही है कि इस फिल्म में, क्योंकि एक पाकिस्तानी एक्टर भी है सारा लॉयन, तो बात हो रही है कि उनको क्यों चूज़ किया गया? यार पहली बात तो मैं बताऊँ, हकीकत तो ये है कि मुझे अभी भी पता चला कि वो पाकिस्तानी है। मुझे नहीं मानता, जहाँ तक मेरा उससे इंटरेक्शन हुआ हमको तो लगा कि वो एक कोएटी रेसिडेंस है, वहाँ की है, तो मुझे तो पता भी नहीं था पाकिस्तान। तो ये तो अभी हमको पता चल रहा है कि वो यहाँ के। अभी फिल्म के पहले हम थोड़ी किसी को पूछेंगे भैया पासपोर्ट दो अपना, तो
तो यू रियली डोंट, आई हैड नो आइडिया। जहाँ तक हमको पता था, मुझे लगा कि वो कुवैत की रेसिडेंस है और हो गई फिल्म। अब एहसास हुआ है, बट आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। वो आज भी, आई डोंट थिंक शी इज़ अ पाकिस्तानी रेसिडेंट, शी इज़ फ्रॉम कुवैत। आई थिंक ड्यूल सिटीजन है, पता नहीं कुछ ऐसे ही चक्कर है। कोशिश कर रही है आने की, आई थिंक उसका चल रहा है वीज़ा का प्रोसेस। इंशाल्लाह अगर हो जाए तो अच्छा है। वुड लाइक हर टू बी हियर फॉर प्रमोशन। फिर भी जिस तरह पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में बैन किया है, क्या वो ठीक था? मतलब अगर देखा जाए आपकी तरफ से, आपका क्या व्यू है इस पे? यार मुझे है ना, इसके मल्टीपल चीज़ें हैं। यू नो, कोई भी बाहर से जो लोग आते हैं ना, एंड यू टेक ओवर द जॉब्स एंड वर्क ऑफ अदर पीपल, तो मेरे को थोड़ी सी तकलीफ होती है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल, यू हैव होल लॉट ऑफ डांसर्स जो आते हैं, एंड फिर हमारे लोकल डांसर्स को काम नहीं मिलता है, तो वो थोड़ा सा होता है तकलीफ। एनीवे, इट्स नॉट माय बिजनेस। अच्छा जी, जाते आते क्योंकि हमने सुना कि मुन्ना भाई 3 की भी शूटिंग स्टार्ट होने वाली, सब कुछ डन हो गया। आप बताइए क्या आपका स्टेटस है? वही, जितना मेरे ख्याल से तो आपको पता है उतना ही मुझे भी पता है। जहाँ तक मुझे पता है कि स्क्रिप्ट का काम तकरीबन हो गया है एंड एंड ऑफ द ईयर शूट करने का प्लान है। अब वो बदल जाए तो वो अलग बात है, बट अब तक तो वही है। पॉलिटिक्स में कितना है? आपने बताया कि आपको Zero. नॉलेज नहीं है, ज़ीरो इंटरेस्ट, ज़ीरो नॉलेज, ज़ीरो। क्योंकि जो डायरेक्टर हैं वो ढेर सारी पॉलिटिक्स फिल्में बनाते हैं। तो उनसे बात करो, मेरे से क्यों कर रहे हो? लोकसभा इलेक्शन भी आ रहा है, फिर तुम लगे हो चालू तुम तो बंद ही नहीं होते कोई कनेक्शन नहीं है पॉलिटिक्स से। सो अर्शद, लास्टली जाते जाते क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने फैंस को, चाहने वालों को? मैं बस यही कहूँगा कि 18 जैन को फिल्म रिलीज़ हो रही है, फ्रॉड सैयां। बहुत ही अच्छी फिल्म है एंड आई थिंक अब तक तो आप लोग मेरे को अच्छी तरह से जान चुके होंगे। जो फिल्म मुझे पसंद नहीं, वो इंटरव्यू देख के पता चल जाता है कि इसको पसंद नहीं है ये फिल्म। तो ये फिल्म वाकई में अच्छी है, बहुत स्क्रिप्टिंग और कहानी और एक्टर्स और एक नए तरीके की कॉमेडी, एक नए तरीके का सीन जो आप प्रोमो में भी आपने देखा होगा, वो उसके रोमांस करने का तरीका क्या है। आई थिंक मुझे लगता है आपने कहीं भी किसी भी बंदे को या किसी भी फिल्म में किसी को इस तरह रोमांस करते हुए नहीं देखा होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग है फिल्म। सौरभ पर मैंने कुछ अजीब हरकतें की हैं जो आपने डेफिनेटली और किसी फिल्म में नहीं देखी होगी। सो प्लीज़ डू कम एंड सी इट, इट विल बी ग्रेट फन। आई हैव थॉरली एंजॉयड डूइंग इट एंड यू विल थॉरली एंजॉय वॉचिंग इट। फ्रॉड सैयां 18 जैन, प्लीज़ कम एंड सी इट। जय हो, जय हो। Again you started, you are very, यार ये हर 2 मिनट